मैम इसी से जुड़ा एक सवाल और जवाब दे दीजिए। आज आपका जो स्टार्टअप है वो कितने करोड़ के टर्नओवर हो गया है, ताकि इन बच्चों को मोटिवेशन मिले, हमने कितने रुपए से शुरू किया था और आज कहाँ तक पहुँच गए हैं? ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब मैंने इस काम को करने के बारे में सोचा तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं पहले साल 1 करोड़, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल में 10 करोड़ को टच करूँ। तो ये गोल मैंने अचीव की है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो अचार मैं लोगों तक भेजती हूँ वो अचार खाने लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है, बहुत बताया कि आपका अचार में सच में खट्टा दिला देती है, माँ और दादी की याद आ जाती है। तो मैं आप लोगों के लिए भी ये अचार बनाई हूँ। जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हो, आपके खाने के समय में कमी लगने की स्वाद नहीं है, मक्खन का स्वाद भी पा रहा है, ये अचार खाने के साथ यूज करें, आपको घर के स्वाद में मिलेगा। तो इसी वजह से मुझे सरकार का काम को रोशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। आप यहाँ पर दर्शक बैठे हैं जो अभी लाइव हमें देख रहे हैं, इनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर सक्सेस रेट हमें वैसा नहीं मिलता। तो क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ललन टॉप की पूरी टीम को सभी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। एक साधारण सा शिक्षक को अपना मन से करने का मौका दिया है, इसके लिए ललन टॉप जब नाम आता है तो सीधे तौर पर सौरभ द्विवेदी सर का नाम आता है। तो ललन टॉप की पूरी टीम और विशेष तौर पर सौरभ द्विवेदी सर को हृदय से आभार। और मैं आपके सवाल का जवाब कभी भी नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल्पना जी कोरोना पैंडेमिक के बाद झांकी स्टोर के जरिए अचार और चटनी का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू की है और अभी इनका बिजनेस जो है, इनके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो करोड़ों में है। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और आप सामने में बैठी हैं तो इससे पता चल ही रहा होगा कि आप इनका मूल्य क्या होगा। और इस उम्र में इस प्रकार का सोच और इस प्रकार का काम बहुत कम लोग ही कर सकते हैं, तो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि इनका अचार आपके रेट में हमको लगता है लोकल टू ग्लोबल हो गया है, मतलब विदेशों तक इनके अचार का डिमांड हो रहा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल का जवाब देगा। आपका जो सवाल है ये है कि जो लोग जब तक इसमें पाए हैं, आपका सवाल ये है कि तैयारी करने वाले लोग करोड़ों में हैं और जॉब लाखों में है। तो हर किसी को तो सरकारी जॉब नहीं मिल सकता है, ये सच है। लेकिन हाँ, अगर शिक्षा बेहतरीन ढंग से प्राप्त किया गया तो आप कुछ ना कुछ बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और हमारा एक लाइन है, बहुत फेवरेट लाइन है, शिक्षा ही एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है। हम भी आप में से एक हैं और आज जो आप हमको सुनने आए हैं या इस शो में शिरकत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की वजह से ही शिरकत कर रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है, हमको ऐसा लगता है, पहले हम भी ऐसा सोचते थे कि नहीं शिक्षा का मतलब जो है सिर्फ जॉब ही करना होता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमको भी तो जॉब नहीं हो, हम भी तो पढ़ रहे थे, हम भी तो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमको भी तो जॉब नहीं हो, हम भी तो एक प्रकार का नया स्टार्टअप भी शुरू किया, हम भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि जो है आप सिर्फ सरकारी जॉब प्राप्त कर ले। शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई सारी कमियां हैं और उन कमियों को गिनाने में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो एक अनएजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है
और एक एजुकेटेड इंसान अगर कोई बिजनेस करता है तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। अनएजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो वो सीमित रह जाता है, लेकिन एजुकेटेड इंसान अगर बिजनेस करता है तो हमको लगता है कि वो कल्पना दी की तरह अपने ब्रांड वैल्यू को लोकल टू ग्लोबल ठीक है। आप पढ़ रहे हैं, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हुआ तब पर भी ठीक है, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। और हम एक अपने एजुकेशन सिस्टम का जो है कमी हम आपको बतलाना चाहते हैं। अपने एजुकेशन सिस्टम का, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का जो कमी है वो ये है कि स्टूडेंट को सारे आयाम को दिखाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर बनना ही या डॉक्टर बनना ही या फिर गवर्नमेंट जॉब ही है, बहुत सारा कुछ है। जैसे लोग स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी बन सकते हैं और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है, उन कमियों की वजह से जो हम लोगों को, हमको तो लगता है इन चीजों को सिलेबस में दिखाना चाहिए कि हम ये भी है। जैसे इंजीनियरिंग करना और मेडिकल की तैयारी करना, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, वैसे ये सब भी आयाम है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो आपको सरकारी नौकरी लगे या नहीं लगे, लेकिन आप अपने बिजनेस को लोकल टू ग्लोबल तक पहुंचा सकते हैं। तो शिक्षा काफी ज्यादा जरूरी होता है, भले नौकरी लगे या नहीं लगे। और नौकरी सबको लगे ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे हमको भी तो नहीं लगा, लेकिन हम भी तो थोड़ा ठीक ठाक ही है। आप लोग के प्यार से, आप लोग के सहयोग से बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हमारा ये रहता है कि हम जो भी हमारे संस्थान से जुड़े हैं सभी को उनके मंजिल तक पहुंचा देना है। मेरा सवाल इसी से जुड़ा होने वाला था। पहला, आप एक ऐसी महिला हैं जो स्टार्टअप में बड़ा काम हो चुकी है, आप एक ऐसे पुरुष हैं जो स्टार्टअप करके एजुकेशन के हक में काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जो बैठे स्टूडेंट्स हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उन्हें जज कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके स्टार्टअप को या आपके अंदर एक स्टार्टअप रेडी करने की काबिलियत रखती है, उसको पिक करती है। और आप मुझे ये बताइए, स्टूडेंट्स का ये समझे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ एग्जाम की, मैं इसके लिए पर्याप्त तैयार हूँ, या मैं ये एग्जाम क्लियर करके वो पर्टिकुलर सरकारी अधिकारी बनने के काबिल हूँ, या फिर शायद वो मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। ये फर्क या वो फैक्टर्स कौन से हैं? अगर आप दोनों इस पर लाइन से लग जाए। बताना चाहूँगी कि सरकारी जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सी कम होती है, एग्जाम रिजल्ट आने के बाद बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को डिप्रेस देखे माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। घबराइए मत, मेरा कहना है रोटी कपड़ा मकान और एक दुकान, हर बच्चे में एक हुनर ऐसा हो जिसको लेके वो आगे बढ़े। उसमें हुनर को ही आप डेवलप कीजिए, अपने में उसको एकदम अपनाइए और 100% दीजिए। और जब 3-4 बच्चे जुड़ जाएं और कोई अपना उद्योग लगाएं, अभी बिहार में इस चीज की बहुत जरूरत है। समाज को बदलने के लिए हर घर से एक व्यवसाय शुरू हो। जिन महिला के हाथ में जो भी हुनर है उसको आप अभ्यास के जरिए अपने आप को परफेक्ट बनाइए और नंबर 1 प्रोडक्ट दीजिए। लोग आपके सामान को लोग सराहेंगे और ये एक नया बदलाव होगा समाज के लिए। शिक्षा के माध्यम से जो हो रहा है वो हो ही रहा है, बहुत बदलाव है। लेकिन व्यवसाय में बिहार में नहीं, खासकर महिलाओं के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। जो हमारा समाज है एक कंजर्वेटिव समाज है, जिसमें महिलाओं के लिए व्यवसाय करना सोचना भी एक बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके परिवार वाले सहयोग करते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किए कि नहीं कोई बात नहीं है, 50 साल में जब रिटायरमेंट के बारे में लोग सोचते हैं, उस वक्त मैंने अपने इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए अपने फैमिली से सपोर्ट लिए और बहुत तरह के अपनी जो तैयारियाँ थी उसमें मैंने पूरा जी जान लगाया। तो इस तरह से एक व्यवसाय बना जो आज स्टार्ट है, तो मेरा भारत में सप्लाई में जाता है। इस तरह से आप लोग भी निराश न हो, सरकारी जॉब नहीं मिला कोई बात नहीं, 4-5 जन मिलकर अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के बच्चे काफी मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत से वो दुनिया बदल सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं हर किसी के अंदर ही हुनर है, अगले वो हुनर बिल्कुल रोशन से हुनर को पहचानिए और उसको लेके आगे बढ़िए। रोशन सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बात आप कह रहे थे इससे पहले कि
सिर्फ और सिर्फ कोई सरकारी एग्जाम क्लियर करना नहीं है, लेकिन सरकारी एग्जाम क्लियर करने की तमन्ना लेकर भी हजारों स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। वो कभी रियलाइज करें, वो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या मेरी मेहनत शायद मुझे उस मुकाम तक ले जाए या मुझे दूसरे डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, वो कब डिसाइड करें। देखिए, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझा हूँ, आपका सवाल काफी अच्छा है। आपका सवाल ये है कि कब स्टूडेंट को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना चाहिए। जहाँ तक हम आपके सवाल को समझ पाए, यही है मेरी तरफ। देखिए, इसका तो सबसे बेहतरीन उदाहरण हम आपके सामने, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में रहा है, और मेरा बीटेक का जो सेशन था वो 2012 से 2016 था, लेकिन मैंने अपने बीटेक को क्लियर नहीं किया 2012 से 2013, मात्र 1 साल। क्यों क्लियर नहीं किया? जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हमारे जो सुपर सीनियर थे, मतलब जो 4th ईयर में थे, केरला के थे, सीएस ब्रांच था उनका, उनको अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी जो है किसी एक खास टॉपिक पर लेक्चर देने के लिए बुलाया है, और वो लेक्चर देने के लिए गए स्पेशली वो खास टॉपिक पे, लेकिन उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ से हमें लगा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हमें लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए। तो फिर हम 1 साल बाद जो है उसको छोड़ दिए और फिर इस लाइन में आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या कर रहा है यार, या कोई भी खुद के बारे में, मतलब अपने बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। आप अपने बारे में जितना बेहतर जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। और जैसे हमको 2013 में लग गया कि नहीं, ये सेक्शन मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कुछ और है, हमको कुछ और करना है। तो अगर इंसान मान लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान हमने 2 एग्जाम दिया, 3 एग्जाम दिया, हमसे नहीं निकल रहा, तो हमें अपना कमी मालूम है, हमसे बेहतर हमारी कमी को कोई नहीं जान सकता है। लेकिन इंसान में होता क्या है कि हम अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करते, और हमको ऐसा लगता है, जैसा हमने महसूस किया है, कि अगर हम अपनी कमी को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करें, और स्वीकार करके जो है हमको लगता है अगर उस कमी पे काम किया जाए तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो हम अपनी कमी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसा कि हम लोग की तरफ कहावत है, कोई भी इंसान जो दूध को इकट्ठा नहीं कर सकता, तो कोई भी इंसान अपने दही को इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन आप ठीक है, आज का जो युग है, अगर इस युग को हमको एक शब्द में परिभाषित करना हो तो हम इसे स्वार्थी युग करते हैं। जैसा कि हम अपने स्टेज पे भी करते हैं, ये पूरा का पूरा स्वार्थी युग है। इसमें आपको अपने बारे में सोचना है, और दूसरी बात ये है कि लोग जो है ठीक है अपनी दही को इकट्ठा नहीं करते हैं, दूसरे से नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा दही खट्टा है, लेकिन अपने आप से जरूर कहिए कि हाँ हमारा दही खट्टा है, लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता था। यदि कहने का मतलब ये होगा कि आप अपनी कमी को पहचानिए, और हर इंसान में एक ना एक टैलेंट छुपा होता है। जैसे कल्पना जी, मतलब कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, तो अचार बनाना, हमारी भी माँ अचार बनाती है, हमारी दादी भी अचार बनाती है, लेकिन उसी को जो है एक बिजनेस के रूप में तब्दील करती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक जगह सफलता नहीं मिल रहा है तो आपको अपने भीतर जो कमी है उस कमी को आप पहचानिए और उसको चिन्हित कीजिए, और उस पर 1-2 दफा और प्रयास कीजिए। और अगर नहीं होता है तो हमको लगता है कि आपके लिए वो चीज बना ही नहीं है, और आपको हमको लगता है कि उस चीज को एस्कीप करके आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आप अपने आप से पहचानिए और उस दिशा में आप काम कीजिए। जैसे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम जो है फिनलैंड का है, और फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बेहतर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि देखिए बिहार में क्या होता है, स्पेशली बिहार से हम हैं तो बिहार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बिहार में क्या होता है कि एक गार्जियन का प्रेशर होता है, एक समाज का प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब भी करना है, गार्जियन का भी प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है कि नहीं सरकारी जॉब भी करना है। तो गार्जियन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बिहार में हमको देखने को मिलता है, और
स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण जो है, जो एक इंसान स्वयं से डिसीजन मेकर बन सकता था, वो डिसीजन लेने में जो है कतराता है। और अगर आप मान लिया जाए कि आप गार्जियन की बातों का अवहेलना करते हैं तो लोग आपको बदतमीज के तौर पर याद करता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेहतर है कि वहां पर हमने जहां तक पढ़ा है, जहां तक हमने जाना है, वहां पर स्टूडेंट के पास एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, जिस इंडिपेंडेंट व्यक्ति के साथ जो है स्टूडेंट अपना सब कुछ शेयर करता है। और वो जो होता है वो किसी से उस स्टूडेंट का बात शेयर नहीं करता है। और वो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है वो उस स्टूडेंट की काबिलियत को समझता है, उस स्टूडेंट के पास जो क्षमता है, टैलेंट है, उसको समझता है और फिर उसको उसी दिशा में मूव करता है। तो फिर वो अपने जीवन में काफी बेहतर कर पाता है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग या गवर्नमेंट जॉब ही एक प्रोफेशन है। बहुत सारा प्रोफेशन है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें सही डायरेक्शन देने वाला, मतलब एक लाइन में अगर देखें तो हमें जागरूक करने वाला कोई नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पर जो है कोई काम करने वाला नहीं है। यहाँ के नेता की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का नेता, लेकिन जैसे एक डॉक्टर होगा, सही डॉक्टर वो होता है जो मरीज के समस्या को देखते हुए उसका इलाज करे। सही डॉक्टर वो नहीं होता है कि मरीज से पूछेगा कि नहीं ये दवा ठीक है, ये हम आपको दे देते हैं, वो सही डॉक्टर नहीं होता है। भारतवर्ष में क्या है कि जो नेता होते हैं, नेता आम जनता के पीछे काम करता है, कि नेता को होना चाहिए कि आगे बढ़ करके आम जनता के लिए काम करे, शिक्षा से बात करे, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाए। और इंजीनियरिंग मेडिकल हमारे सिलेबस में मेरा पर्सनली है, आपके मन से जो है हम ये बात करना चाहते हैं कि हमारे सिलेबस में जो है सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल को करके बात किया जाता है। हमारे सिलेबस में जो हमको लगता है वेडिंग प्लानर को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर भी बात किया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर भी बात किया जाना चाहिए। आप देखिए आज के डेट में हम जो है भारत जो है खेल में बहुत ज्यादा पीछे है। क्यों खेल में बहुत ज्यादा पीछे है? अगर आप अपने गार्जियन को कहिएगा कि हमको खेल में जाना है तो आपका गार्जियन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे पेरेंटिंग का भी एक दोष है। तो हमारे पेरेंटिंग का जो दौर था वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। तो यहाँ पे आपको कुछ न कुछ नया निश्चित तौर पे करना होगा। आपने दौर की बात की, रोशन सर के आई ललन टॉप जब हमने चुनाव यात्रा बहुत करने निकला था तो उनके यहाँ की कोचिंग पहुंचा था, उनकी वो स्टूडेंट से बात करी, उसमें से एक लड़की ने ऐसी बात कही कि जब ललन टॉप न्यूयॉर्क पहुंचा तो हमने वहां तक उसकी बात पहुंचाई। अगर आपने किसी ने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि रोटी हुई लड़की से जैसे कहा था कि मैं जब अपने गाँव से निकल कर पढ़ने के लिए आई, मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरे गाँव के लोग, उन लोगों ने अफवाह फैला दी कि लड़की तो भाग गई। इस हॉल में भी उस तरह बैठी जो लड़कियां हैं, सबसे कम शोर की आवाज वहां से आ रही है, सबसे ज्यादा सफल वहां की हमें जनता लग रही है जो हम स्टेज से देख पा रहे हैं। मैं आपसे दो एजुकेशन का सवाल करना चाहती हूँ सर, आपके पास सवाल एक्सपीरियंस आए थे, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस और किससे बताइए कि आज लड़कियों की बाकी जो समाज में रहती है उनसे कितनी अलग है, कितनी मुश्किल है। और कल्पना जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपके साथ तो कई महिलाएं जुड़ी, हम 5 साल मौजूद थे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है जब एक महिला सफल होती है तो सिर्फ महिला सफल नहीं होती, वो अपने पूरे समाज को सफल बनाती है। कैसे आपसे बाकी महिलाएं जुड़ी, आप इसका जवाब दीजिए। पहले रोशन साहब। देखिए सवाल जो है मतलब महिला शिक्षा से रिलेटेड है और काफी अच्छा सवाल है ये। देखिए बिहार का जो समाज है मतलब लोग बहुत अलग तरीका से सोचता है। जैसे हमारे पास अनेकों कहानियां हैं, उतना समय नहीं है कि हम हर कहानी को पढ़ सके वहाँ पे, लेकिन जैसा कि पिछली बार सौरभ द्विवेदी सर से हमारी क्लास में आए हुए थे, तो एक लड़की थी जो जब पढ़ने आई पढ़ना, तो उनके लिए जो है उनके समाज के लोग जो है अफवाह फैला दिया कि पहलवान बेटी को भाग गई। तो हमारा इसमें अपना मानना है, जहाँ तक हमने समाज को समझा है वहां तक मेरा अपना मानना है
समाज की बातों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, समाज की बातों को निगेटिव वे में ना लेकर के बल्कि पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और हर चीज पर रिएक्ट करना भी सही नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप वो करें जो आपको पसंद है। कोई भी आपको बेहतर नहीं कर सकता है। और हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है। जब हमारे समाज में मां सीता को नहीं छोड़ा गया है तो आज की लड़कियां क्या है, हम क्या है, आप क्या है, और कोई लड़कियों से हम यही कहेंगे कि आप पर जो ताना मारा जाता है आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल लीजिए, या फिर आप पे जो ताना मारा जाता है आप दोनों कान बंद करके आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। आप निश्चित तौर पर बहुत आगे जाइएगा। और जहां तक बिहार में शिक्षा का सवाल है, बिहार में मतलब गर्ल्स एजुकेशन का सवाल है तो बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। और हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में जो है महिला शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है। शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है और महिला शिक्षा में भी बिहार सबसे पीछे है। हम आपको बता दें कि लास्ट टाइम जनगणना रिपोर्ट जो 2011 में आया है उसके अनुसार ओवरऑल भारत की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 65% यानी महिला एजुकेशन, महिला साक्षरता दर 65% के आसपास है। और बिहार में जो महिला साक्षरता है वो मात्र 51% है। मतलब ओवरऑल से भी बिहार कम है। बिहार में शिक्षा पर काम किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्तमान की सरकार के द्वारा बिहार में शिक्षा के ऊपर काम किया भी जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं कि जैसे आप सब लोग जानते होंगे जो लोग बिहार के हैं, बिहार में वर्तमान सरकार के द्वारा ही पोशाक योजना, शक्ति योजना चलाया गया। इस वजह से लड़कियां जो है घर से बाहर निकली और शिक्षा के प्रति जो है एक जागरूकता और फिर जो है आपको सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण और फिर जो है पंचायती राज व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण। मतलब वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार के द्वारा शिक्षा के ऊपर बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर मान लिया जाए अगर पूरा काम हो जाता तो बिहार में महिला साक्षरता दर सिर्फ 51.50% नहीं होगा, तो सिर्फ लगभग 51% नहीं होगा। तो आगे इसमें बहुत सारा काम किया जाना है। और इसमें सरकार के साथ साथ लेकिन सरकार हर काम नहीं कर सकता है। सरकार के साथ साथ समाज को भी जुड़ना बहुत जरूरी है, समाज को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। सरकार के साथ साथ हम सभी को, हमको भी, आपको भी, पूरे टॉप टीम को, मतलब सभी जागरूक लोगों को काम करना इसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके साथ बहुत महिलाएं जुड़ी, आपने कैसे